स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लाइंस पर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितने डिग्री होता है 180 डिग्री। ठीक है ना। आज हम बात करेंगे पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल की। ठीक है ना। अच्छा, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल, पहली चीज़ तो मैं बताऊँ को ट्रांसवर्सल क्या होता है। आपके पास दो या दो से ज़्यादा लाइनें हों, ठीक, दो या दो से ज़्यादा लाइनें हों, ठीक, और इन दोनों लाइनों को कोई एक लाइन जो है अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो ये लाइन क्या होती है आपकी, ट्रांसवर्सल होती है। ठीक, क्या होती है, ट्रांसवर्सल होती है। ठीक, मतलब दो या दो से ज़्यादा ही लाइन को अगर कोई एक लाइन डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल कहते हैं। ठीक। अच्छा, ये जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, आपके पास एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, ठीक, ये कोई ट्रांसवर्सल है। यहाँ पर कई सारे एंगल बनते हैं। इसे मैं कहता हूँ एंगल 1, इसे एंगल 2 कहता हूँ, इसे एंगल 3, इसे एंगल 4, 5, 6, 5, 6, this one is 5, 6, 7 and 8। ठीक, फिगर आप रिकॉल कर लीजिए। ये एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक। अच्छा, इसमें कुछ एंगल आपको जो दिख रहे हैं 1, 2, 7, 8, 1, 2, 7 और 8, ठीक दिख रहा है आपको। इसे कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। ठीक है ना। ऐसे 3, 4, 5 एंड 6 को आप कौन सा एंगल कहेंगे, इंटीरियर एंगल कहेंगे। ठीक, तो जब भी कोई ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो 4 एक्सटीरियर एंगल बनते हैं और 4 ही इंटीरियर एंगल बनते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इनके अपने नाम भी हैं, फिर से मैं बना दूँ। आपके पास एक लाइन ये है और एक ट्रांसवर्सल आपका ये है, ये ट्रांसवर्सल है। ठीक, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अच्छा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, कुछ और भी नॉमेनक्लेचर मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 1 एंड 5, एंगल 1 एंड एंगल 5, ठीक, एंगल 2, एंगल 6, ठीक, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 3, एंगल 7, ऐसे एंगल 4, एंगल 8। ये सारे एंगल जो होते हैं इनको हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, 1, 5, 2, 6, 3, 7 और 4, 8 को हम क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, ऐसे ही आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी होते हैं। ठीक, ये आपका ट्रांसवर्सल। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करूँ तो 4 और 6, एंगल 4, एंगल 6। ठीक, ऐसे ही एंगल 3, एंगल 5, ये आपके कैसे एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। ठीक है ना। ऐसे ही मैं बात करूं, एंगल 1, एंगल 7, एंगल 2, एंगल 8, ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है ना। अच्छा, सेकेंड थिंग की मैं बात करूं, आपके पास ट्रांसवर्सल है, ये एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये क्या है, 8 है। ठीक, तो अगर मैं बात करूँ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो इंटीरियर एंगल आपको पता 4, 3, 6, 5 है, मगर सेम साइड की बात कर रहा है तो एंगल 3, एंगल 6। ठीक, ये ट्रांसवर्सल के अंदर की तरफ सेम साइड पर एंगल है। ऐसे एंगल 4, एंगल 5 ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल हैं।
तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज़ के लिए। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं, दो लाइन पैरेलल कब होती है? दो लाइन पैरेलल तब होगी जब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ठीक, ये आपका एक्सम है। इसी एक्सम की हेल्प से आप और भी थ्योरम को डिराइव करेंगे। ठीक है, क्या चीज़? इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल साइड्स, टू पैरेलल लाइन्स, ये आपकी दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल इनको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने का मतलब क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, ऐसे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 होता है। ठीक, मतलब क्या है, अगर पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो इनके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है ना। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज़, अगर मैं बात करूं, अगर कोई पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो आपको प्रूव करना है अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। चलिए प्रूव करके देखते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि अगर किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमें अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल कौन से हैं, 4 6, एंगल 4 इज इक्वल टू 6 प्रूव करना है, ऐसे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 प्रूव करना है। बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा, क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइन के इक्वल होते हैं। और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 भी होगा, क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं तो इनका LHS क्या इक्वल है, तो RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो मतलब एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, 4। ठीक, ऐसे ही आप एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 प्रूफ कर सकते हैं। कहने का मतलब कोई ट्रांसवर्सल जब पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है ना, ये आपकी बेसिक थ्योरम थी। ठीक, थैंक यू सो मच।